नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रोक एस एंड जेड। इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो देना चाहूँगा। इससे पहले हमने चैप्टर जो किया था उसका नाम था सर्कल एस एंड जेड। मतलब हमने एस और जेड की जगह पे एक सर्कल का हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा लास्ट वाला चैप्टर था। आज का जो चैप्टर है स्ट्रोक एस एंड जेड, इन दोनों चैप्टर में डिफरेंस क्या है। लास्ट चैप्टर में हमने जो किया था वो हमने ये बात की थी कि हम एस और जेड के लिए एक सर्कल का यूज़ कर सकते हैं, और जो आज का चैप्टर है वो इस बारे में बताएगा एस और जेड ये स्ट्रोक ये कब लगाना है, और एस और जेड की जगह पे जो सर्कल है वो कब यूज़ करना है। तो पहले मैं यहाँ पे जैसे एक वर्ड लिख रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं वर्ड लिख रहा हूँ से, वर्ड है से, और एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ रेसी, और एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ रेस। तो पहले तो ये बात आप ध्यान में रख लो, जो सर्कल एस और जेड के लिए जो सर्कल यूज़ करना है वो तब करना है जब वहाँ पे स्टार्टिंग में एस से पहले स्टार्टिंग में वॉवल ना हो, और दूसरा वो अगर एस लास्ट में आ रहा हो और उसके बाद अगर वॉवल ना हो तो हम सर्कल एस एंड जेड यूज़ कर सकते हैं। उसी के उल्टा अगर हम देखेंगे, आपको जो स्ट्रोक है एस और जेड, ये स्ट्रोक कब यूज़ करना है। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका कोई वर्ड एस या जेड से शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और उससे पहले क्या है वॉवल, मतलब पहले वॉवल है उसके बाद एस या जेड, इनमें से कुछ भी है, तो उस केस में हमने किस चीज़ का यूज़ करना है, स्ट्रोक का। यहाँ पे जैसे ये एक वर्ड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ड है एस। आप यहाँ पे देखोगे ए जो वॉवल है और जे एस की साउंड है। एस के लिए हम जो कॉन्सोनेंट यूज़ करेंगे वो ये है एस, और वॉवल लगाने के लिए हम यहाँ पे वॉवल लगा देंगे। ये हमारी पहली कंडीशन है कि जो वर्ड है वो वॉवल से शुरू होना चाहिए। ये भी वॉवल से शुरू हो रहा है, उसके बाद क्या है एस। तो इस केस में हम यहाँ पे एस का पूरा स्ट्रोक डालेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एस का सर्कल डाल दिया और आगे वॉवल लगा दिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें वॉवल लगाने के लिए स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्ट्रोक होगा तभी हम वॉवल लगा सकते हैं, सर्कल पे हम वॉवल नहीं लगा सकते। अगर स्टार्टिंग में एस आ रहा है और एस से पहले वॉवल आ रहा है, मतलब वॉवल से शुरू हो रहा है, तो उस केस में हमने स्ट्रोक का यूज़ करना है, सर्कल का यूज़ नहीं करना। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है, अगर कहीं पे लास्ट में एस आ रहा है और उसके बाद वॉवल है, तो उस केस में भी हमने किसका इस्तेमाल करना है, स्ट्रोक का इस्तेमाल करना है, सर्कल का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे ये मैंने वर्ड लिखा है रेसी, तो मैं यहाँ पे रे सी और यहाँ पे मैंने वॉवल लगाया। इस आउटलाइन को, रेसी की आउटलाइन ऐसे बनेगी, और क्योंकि यहाँ पे आप देखो हमारी सेकंड कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। इसमें आप देखोगे मैंने बोला कि लास्ट में एस हो, यहाँ पे रेसी वर्ड है तो लास्ट में जो स्ट्रोक है वो तो एस है, और उसके बाद मैंने क्या बोला कि उसके बाद वॉवल हो, तो वॉवल भी है, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन बन जाती है। तो इस केस में मैंने क्या लिखा है, एस का जो स्ट्रोक लिखा है
और ऐसे ही जो नीचे वर्ड लिखा है, अगर मैं बात करूँ रेस मैंने लिखना हो तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि आप देखोगे लास्ट में एस आ रहा है, पर एस के बाद इस केस में भी आप देखोगे, मैंने पहले क्या बोला था, लास्ट में एस आना चाहिए, लास्ट में एस की साउंड इसकी भी आ रही है, पर उसके बाद वॉवल चाहिए। यहाँ पे एस के बाद वॉवल की साउंड नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सर्कल का यूज़ कर लिया। पर यहाँ पे एस के बाद, एस की साउंड के बाद वॉवल की साउंड आ रही थी, तो मुझे वॉवल लगाने के लिए स्ट्रोक चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे फुल स्ट्रोक यूज़ किया है। ऐसे ही ये वर्ड है से। अब देखोगे से में, इसमें भी देखो यहाँ पे जैसे ये एस वर्ड था, इसमें क्या था, वॉवल से शुरू हो रहा था, उसके बाद एस या जेड आ रहा था, उस केस में हमने स्ट्रोक का इस्तेमाल करना था। और यहाँ पे आप देखोगे से में ये लास्ट में सिर्फ एक ही वर्ड है, को स्ट्रोक है, वो है एस, और उसके बाद वॉवल आ रहा है। तो अगर एक वर्ड हो, सिर्फ एक ही स्ट्रोक उसमें आ रहा हो, तो वो एस या जेड हो, तो उस केस में हम उसको पूरा स्ट्रोक लिखेंगे, वहाँ पे सर्कल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उसको ऐसे, जैसे मैंने एस और जेड का सर्कल लगा दिया, ऐसे लिखेंगे तो वो गलत होगा। हमें वॉवल लगाने के लिए स्ट्रोक पूरा चाहिए। ये हमारी दो कंडीशन है, ये हमारी मेन कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उस केस में जो स्ट्रोक एस और जेड वो लिखा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। और उसके बाद जो कुछ और कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशन में हम जो स्ट्रोक है उसको एस और जेड की जगह पे वो स्ट्रोक हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, अजेल्ड वर्ड है, अजेल्ड। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, ASSAILED, ये वर्ड है अजेल्ड। तो आप यहाँ पे देखोगे ये अजेल्ड है, ये एस है, और एस से पहले वॉवल है, वॉवल की साउंड है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन जाती है कि वॉवल से शुरू हो रहा है और एस और जेड आ रहा है। उसके बाद मतलब एस और जेड फर्स्ट स्ट्रोक होना चाहिए और उससे पहले वॉवल होना चाहिए। उस केस में हम एस और जेड का स्ट्रोक यूज़ करेंगे, सर्कल नहीं यूज़ करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो हम इसको अजेल्ड, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ये तो हुआ इसको रूल के हिसाब से लिखने का। पर जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो क्या है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड्स और डेरिवेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे ये अजेल्ड है, इसकी जगह पे एक और वर्ड होगा, वो होगा अनअजेल्ड। तो आप इस कंडीशन में देखोगे कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं लग रही, क्योंकि ये जो स्ट्रोक है वो एस से, जो वर्ड है वो एस से नहीं शुरू हो रहा। ये तो हो रहा था, पर ये वाला अनअजेल्ड ये एस से नहीं शुरू हो रहा, ये अन से शुरू हो रहा है। तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लग रही। पर हम देखेंगे कि जो अजेल्ड है, अजेल्ड वर्ड को हमने रूल के हिसाब से एस स्ट्रोक को पूरा लिखा था। तो अगर इसी का कोई कंपाउंड या डेरिवेटिव वर्ड है, अभी देखोगे ये अजेल्ड और अनअजेल्ड, ये इसी वर्ड का आप कह सकते हो कि दूसरा रूप है। तो उस केस में जिस केस में हमने पहले जैसे लिखा था उसका अगर कोई डेरिवेटिव या कंपाउंड वर्ड आ जाता है तो उसको भी हम वहाँ पे रूल चेंज नहीं करेंगे, उसको वैसे ही लिखेंगे जैसे इसको स्ट्रोक के साथ लिखा है। ऐसा नहीं है कि अजेल्ड को हमने ऐसे लिख दिया और अनअजेल्ड के लिए हमने सर्कल यूज़ कर लिया। जो हमारा बेसिक वर्ड होगा उसी का जो कंपाउंड या डेरिवेटिव वर्ड कोई बन रहा है तो उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो अनअजेल्ड कैसे लिखेंगे, अनअजेल्ड। तो आप देखोगे मैंने अन आगे लगा दिया और अजेल्ड को एज इट इज़ रहने दिया। तो ऐसे केसेस में भी अगर कोई बेसिक वर्ड आपका इन रूल के हिसाब से बन रहा है तो आप उसका डेरिवेटिव या कंपाउंड वर्ड भी उसको एज इट इज़ रख के ही बनाना है। ये हुआ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। उसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वर्ड साथ के साथ लिख रहा हूँ और ताकि आपको प्रैक्टिकली जो एग्ज़ाम्पल है वो समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ
साइंस, वर्ड है साइंस, विज्ञान। तो इसको मैं लिखूँगा ऐसे। तो जो साइंस है, साइंस में आप देखोगे कि ट्राइफोन है। साइंस में ट्राइफोन की साउंड जो आ रही है एस के बाद, कोई भी वर्ड जहाँ पे एस के बाद ट्राइफोन की साउंड आए, उस केस में हमने जो एस है उसका स्ट्रोक यूज़ करना है, उसके लिए सर्कल का यूज़ नहीं करना। जैसे साइंस है, साइंस के बाद ट्राइफोन की साउंड आ रही है तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक को यूज़ किया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ पे एस के बाद, इमीडिएटली एस के बाद अगर ट्राइफोन की साउंड आ रही है तो आपको स्ट्रोक यूज़ करना है। आप इस बात का ध्यान रखें, अगर एस के बाद वॉवल आ रहा है या फिर डिफ्थोंग आ रहा है या ट्राइफोन आ रहा है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, स्ट्रोक को यूज़ करना है। क्योंकि आपको ये तीनों जो है वॉवल की, जो आप फॉर्म्स कह सकते हो, वॉवल हुआ, डिफ्थोंग हुआ। डिफ्थोंग में क्या है, 2 वॉवल हैं, और ट्राइफोन में क्या है, 3 वॉवल साउंड आ रही है। तो कोई भी अगर वॉवल की फॉर्म आती है तो वॉवल लगाने के लिए हमें स्ट्रोक चाहिए होता है, तो वो स्ट्रोक हमें पूरा लिखना पड़ेगा, वहाँ पे हम सर्कल का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी अब हम एक और एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं वर्ड लिख रहा हूँ SEWER, स्यूअर, स्यूअर। इसको भी आप देखोगे एस के बाद जो ट्राइफोन की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे भी हम एस को पूरा लिख देंगे और यहाँ पे आर लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि हम जैसे ये आर था, आर के पहले हम सर्कल लगा दें एस का, वो नहीं लगा सकते, क्योंकि एस के बाद साउंड आ रही है ट्राइफोन की। ये मैंने ट्राइफोन यहाँ पे स्यूअर, यू ऊ और अ की कंबाइंड साउंड इसमें आ रही है। ऊ में पहले ही 2 साउंड है, डिफ्थोंग है, और उसमें ये वाला टिक लगा के वो क्या है, ट्राइफोन की साउंड आ गई। तो यहाँ पे मैंने एस को पूरा लिख दिया। और जो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी हम जो एस का स्ट्रोक यूज़ करेंगे, उसमें हम सर्कल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, वर्ड है सीज़, CEASE, सीज़। इसमें इसकी जो आउटलाइन है वो बनेगी, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, सीज़। तो इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है अगर एस के बाद, ध्यान रखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एस के बाद वॉवल आ जाता है और एक एस और आ जाता है। जैसे आप देखोगे सीज़, आप देखोगे सी मतलब कि एस की साउंड आ रही है, उसके बाद वॉवल की साउंड आ रही है, उसके बाद फिर एस की साउंड आ रही है। अगर ऐसा कोई केस आ जाता है, एस आ रहा है उसके बाद वॉवल आ रहा है, एकदम बाद और एस आ रहा है, एस आ रहा है, वॉवल आ रहा है, फिर एस आ रहा है, तो उस केस में भी आपने क्या करना है, आपको जो एस और जेड का वो स्ट्रोक यूज़ करना है, वहाँ पे आपको सर्कल यूज़ नहीं करना। और जो हमारा लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ OUS, हाउस। ये OUS, आप देखो कुछ वर्ड्स होंगे जिनके लास्ट में ये रहेगा। अगर कोई ऐसी साउंड वाला वर्ड आता है और उससे एकदम पहले अगर ये इस साउंड से पहले अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ट्राइफोन की साउंड आ रही है और ये साउंड आ रही है, लास्ट में ये साउंड आ रही है, उससे पहले ट्राइफोन की साउंड आ रही है, तो उस केस में आपको जो एस का वो स्ट्रोक यूज़ करना है, उसका जो सर्कल है आप वो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, वर्ड है टॉर्टुअस।
टॉर्टुअस, ये वर्ड है टॉर्टुअस, तो हम इसको लिखेंगे टॉर, आप देखोगे टॉर्टुअस, मैंने एस से पहले ये आ रहा है वोवल ट्राइफोन आ रहा है, और ये टी और आर और टी और ये एस को मैंने पूरा लिखा है। इसको मैं ऐसे अगर यहाँ पे एस का सर्कल लगा दूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राइफोन की साउंड देनी है और वो एस से पहले लगेगी, और वो साउंड जैसे मैंने पहले ही बताया था वो देने के लिए आपको प्लेस चाहिए, वो स्ट्रोक चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये वाला राइट है और ये वाला रॉन्ग है। अगर आउस साउंड से पहले ट्राइफोन की साउंड आती है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो एस का और जेड का जो स्ट्रोक वो आपको यूज़ करना है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमने एस और जेड का जो स्ट्रोक वो यूज़ करना है और कहाँ पे सर्कल का यूज़ करना है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर कोई स्ट्रोक एस और जेड से शुरू हो रहा है और उससे पहले वोवल है तो उस केस में आपको स्ट्रोक जो एस और जेड का स्ट्रोक यूज़ करना है। अगर एस और जेड लास्ट में आ रहा है और उसके बाद वोवल है तो उस केस में आपको इसका जो सर्कल है वो यूज़ नहीं करना है, आपको वहाँ पे स्ट्रोक का यूज़ करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में वोवल हो उसके बाद एस हो, और या फिर लास्ट में एस हो उसके बाद वोवल हो, दोनों केसेस में आपको स्ट्रोक का ही यूज़ करना है। तो इसके बाद हम जो इस चैप्टर के ग्रामर लॉग्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा ग्रामर लॉग नहीं है तो वो मैं आपको करवा देता हूँ, अगर उसमें कुछ चेंज होगा तो वो आप देख सकते हैं। तो मैं भी आपको करके बताता हूँ। पहला जो ग्रामर लॉग है वो है ये, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ग्रामर लॉग, और यहाँ पे पहला जो ग्रामर लॉग है वो है मी, उसके बाद है हिम, उसके बाद है माई सेल्फ, उसके बाद है हिम सेल्फ, उसके बाद इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे वर्ड है स्पेशल। यहाँ पे बुक में आप देखोगे स्पेशल और स्पेशली के लिए एक ही वर्ड का यूज़ किया है, पर हम जैसे मैंने बताया था कंफ्यूजिंग ना हो तो मैं दोनों को अलग अलग करके बताऊंगा आपको। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्पीक, उसके बाद है सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड ये दोनों वर्ड को एक साथ एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, पर हम इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो लास्ट जो वर्ड है वो है सेब्रल, वो मैं इधर लिख देता हूँ सेब्रल। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जो एम जो होता है, अगर एम को आप फर्स्ट प्लेस पे लिख दोगे तो उसका ग्रामर लॉग होगा मी। इसी को अगर सेकंड प्लेस पे ऑन दी लाइन लिख दोगे तो वो होगा हिम। ऐसे ही अगर आप एम को फर्स्ट प्लेस पे लिख दोगे, जैसे हमने मी लिखा और उसके लास्ट में आप सर्कल लगा दोगे फर्स्ट प्लेस पे लिख के, तो वो होगा माई सेल्फ। ऐसे ही जैसे हम हिम लिखते हैं सेकंड प्लेस पे, उसके लास्ट में सर्कल लगा दोगे वो होगा हिम सेल्फ। और एस का सर्कल लगा के सेकंड प्लेस पे वी को लिख दोगे तो वो होगा सेब्रल। ये दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा बन गया, सेब्रल। और ऐसे ही अगर आप जो स्पेशल वर्ड है स्पेशल, इसको आप एस का सर्कल और पी को लिख दोगे तो वो स्पेशल। यहाँ पे एस का सर्कल पी को लिख दोगे और लास्ट में आप डॉट लगा दोगे तो वो स्पेशली बन जाएगा। और इसको अगर एस का सर्कल पी को थर्ड प्लेस पे लिख दोगे, काट कर थ्रू दी लाइन लिख दोगे तो वो स्पीक हो जाएगा। और ऐसे ही जैसे हमने स्पेशल लिखा है
ऐसे ही हम ये पी से लिखा है, अगर एस का सर्कल लगा के बी से लिख देंगे सेकंड प्लेस पे, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था, अगर आपको सेकंड फॉर्म बनानी है, ईडी आता है, या थर्ड फॉर्म बनानी है, तो आप इसको कट कर सकते हो बीच में से, तो वो बन जाएगा सब्जेक्टेड। आप एक बार देख सकते हो, ये हमारे ग्रामर लॉ हो गए। फर्स्ट प्लेस पे एम मी, सेकंड प्लेस पे हिम, फर्स्ट प्लेस पे एम को सर्कल लगा के लास्ट में माई सेल्फ, और लास्ट में अगर सर्कल लगा दोगे हिम की जगह पे सेकंड प्लेस पे लिख के, जैसे हिम लिखते हैं तो हिम सेल्फ हो जाएगा। एस का सर्कल लगा के वी लिख दोगे तो सेवरल हो जाएगा। एस का सर्कल और पी सेकंड प्लेस पे स्पेशल हो जाएगा, डॉट लगा दोगे स्पेशली हो जाएगा। थर्ड प्लेस पे इसको एस का सर्कल लगा के पी लिख दोगे तो वो स्पीक हो जाएगा, और एस का सर्कल लगा के बी लिख दोगे तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसको कट कर दोगे तो वो सब्जेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर की जो ग्रामर लॉग हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं एक जो एक्सरसाइज है वो अपलोड करूँगा, उसके साथ ही साथ मैं उसका जो शॉर्ट एंड फॉर्म होगा वो भी अपलोड करूँगा। आपको इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आज करवाया है उसको आप एक बार रिवाइज़ कर लें, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। और जो लास्ट में एक्सरसाइज रहेगी आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि वो कैसे लिखा गया है तो आप वो भी हमें आप पूछ सकते हो। तो हम आपकी जो क्वेरीज़ हैं उसको श्योरली रिमूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।